अलीगढ़ दलित समाज पर हो रहे शोषण एवं अत्याचार के खिलाफ बहुजन महासभा में डॉक्टर अंबेडकर पार्क घंटाघर अलीगढ़ पर एक विशाल आक्रोश प्रदर्शन किया गया। एक जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को एक ज्ञापन दिया। धरना प्रदर्शन का शानदार नेतृत्व बहुजन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर गुलशन कुमार जी ने किया। प्रोफेसर साहब ने दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बोलते हुए ये बताया कि किस तरह कथित ऊंची जाति के लोग दलित युवाओं को पूंछ रखने, अच्छे कपड़े पहनने और बुलेट चलाने पर उनकी हत्या कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 5 साल से दलित एवं पिछड़े समाज के 13,000 से ज्यादा छात्रों ने देश के सबसे बड़े तकनीकी संस्थान IIT से अपनी पढ़ाई जातीय शोषण के कारण बीच में ही छोड़ दी। वो वंचित समाज का एक बड़ा सामाजिक एवं शैक्षणिक नुकसान है और वंचित समाज का ही नहीं बल्कि ये देश का भारी नुकसान है। जो छात्र IIT से पढ़ाई कर भारत का नाम देश में रोशन करते बल्कि विदेश में भी रोशन कर सकते थे, वो छात्र जातीय शोषण के कारण अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर चले गए। महिला शोषण पर बोलते हुए प्रोफेसर साहब ने बताया कि भारत में हर साल लगभग 4.5 लाख महिलाओं के खिलाफ शोषण एवं अत्याचार के मामले आते हैं और अकेले उत्तर प्रदेश में ही 66,000 से ज्यादा मामले आए, जिससे उत्तर प्रदेश दलित शोषण में सबसे पहले नंबर पर आता है। अपने भाषण के आखिरी समय में प्रोफेसर साहब ने गरजते हुए कहा कि यदि सरकार इस शोषण के खिलाफ जल्दी कोई कदम नहीं उठाती तो दलित समाज की गंभीर प्रतिक्रिया होगी, जिससे कानून एवं व्यवस्था के लिए गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। धरना प्रदर्शन में आई क्षमता सैनिक दल के प्रदेश अध्यक्ष सुमन गौतम ने बताया कि हमें अपनी बेटियों को दिमागी और शारीरिक तौर पर मजबूत करना होगा, जिससे वे इस लड़ाई को मजबूती से लड़ सके। धरना प्रदर्शन का शानदार संचालन एडवोकेट मयंक सिंह लोधी जी एवं एडवोकेट गीतम कुमार जी के द्वारा किया गया। साथ ही नैना गौतम, डॉक्टर रोहित कुमार, बिट्टू गौतम, रंजीत सिंह, नितिन कुमार, हिमांशु आजाद, संदीप आर्यन ने भी इस शोषण के विरोध में अपनी आवाज बुलंद की। कार्यक्रम में नैना गौतम, डॉक्टर रोहित कुमार, बिट्टू गौतम, सनी गौतम, वीरेंद्र सिंह, नितिन कुमार, डॉक्टर होरीलाल, रंजीत सिंह, हिमांशु आजाद, संदीप आर्यन, DK आजाद, उमेश कुमार, प्रदीप गौतम, सानू सिंह, जानू सिंह, कुंवरपाल सिंह, सूरज कुमार, जितेंद्र कुमार, विशाल गौतम, अजय भास्कर, प्रिया गौतम, रिंकू सिंह आदि सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से संवाददाता कविनी कपूर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करता हूँ। साथ ही समय समय पर जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों एवं महानायिकाओं को मैं नमन करता हूँ। साथ ही बहुजन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर गुलशन कुमार जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। आज मैं एक अत्यंत गंभीर और संवेदनशील विषय पर अपने विचार व्यक्त करूंगा। जो यहाँ खड़ा हुआ हूँ, आप ऊंची जातियों का दलितों पर ज्यादातर शोषण और अत्याचार हो जा रहा है। आप देखते हैं बसों में, ट्रेनों में हमारे दलितों को अपमानित किया जाता है, जगह जगह उनको अपमानित किया जाता है, शोषण किया जाता है। आपने ये घटना देखी है, अंकित भाई को अभी मार दिया गया है, वो भी हमारे समाज से थे। उसके घर में मैं एक लाइन बोलूंगा, तख्त हिला दो, सिंहासन हिला दो, तख्त हिला दो, सिंहासन हिला दो, दलितों के शोषण और अत्याचार के खिलाफ एकजुट होकर शासन और प्रशासन को हिला दो, शासन और प्रशासन को हिला दो। हमें अपने समाज की समाज की मानसिकता को बदलने की जरूरत है। शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से जातिवाद और मनुवाद और अंधभक्ति जैसे कीड़ा को जड़ से उखाड़ने की जरूरत है, जड़ से उखाड़ने की जरूरत है। इसी वक्त में 4 लाइन बोल के मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। उठेगी आवाज जब बहुजन की एक सुर में, उठेगी आवाज जब बहुजन की एक सुर में, खुद आकर वो घुटने टेकेंगे। तानाशाहों की तानाशाही में कितनी ताकत है वो हम देखेंगे, कितनी ताकत है वो हम देखेंगे। जय भीम, जय बुद्ध। ये बात हमें समझनी है। पेरियार साहब आए, पेरियार साहब ने कहा कि जाति की जो लड़ाई है, जाति के आधार पर जो शोषण है, उस लड़ाई को हम लोग हिंदू धर्म में रहकर ही लड़ेंगे, ये पेरियार साहब ने कहा। और
दक्षिण भारत में आप देखेंगे कि जितने लोग जाति के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं वो हिंदू धर्म से बाहर नहीं जा रहे हैं, वो जाति के अंदर रह करके, हिंदू धर्म के अंदर रह करके उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, रोजाना पिट रहे हैं। अब उत्तर भारत में भी हो रहा है। बाबा साहब ने कहा, मुझे बड़ा दुख होता है ये देख करके, सोच करके कि मेरे ही अपने समाज के युवा, जब बाबा साहब ये कह रहे हैं कि जाति कम से कम अगर तुम खत्म ना कर पाओ या उसको बदल ना पाओ तो उसको आप धीरे धीरे करके कमजोर करिए उस जाति की बेड़ियों को, और आप धीरे धीरे करके उन जातियों की बेड़ियों को कमजोर करेंगे तो आपका शोषण धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन हमारे समाज में भी होना शुरू हो गया है कि हम लोग जाति की बेड़ियों को मजबूत करने को तुले हुए हैं। अभी नैना गौतम जी ने बताया कि हम लोग द ग्रेट चमार का बोर्ड लगा रहे हैं, द ग्रेट जाटव, द ग्रेट खटीक, द ग्रेट वाल्मीकि, द ग्रेट फलाना, द ग्रेट ढकाना, तमाम सारे बोर्ड हमारे समाज में गांव के आगे, चौक के आगे लगाए जा रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने साफ कहा था, जातीय वर्चस्व की राजनीति जब भी करोगे तब इस समाज को नुकसान होगा। आपको जाति की गोली को कमजोर करना है, मजबूत नहीं करना। जाति को मजबूत करने का मतलब यह है कि आप अपने गर्दन में पड़ी हुई जंजीर को मजबूत कर रहे हैं, जिसको हजारों साल से धीरे धीरे करके मनुवादी लोग कस रहे हैं, और हम लोग उसको जाति का और वर्चस्व बना करके, जाति के खिलाफ और भाषण दे करके, जाति के समर्थन में, और जाति के समर्थन में तमाम सारे गाने हम लोगों ने बना दिए। अब आप मुझे एक बात बताएं कि जब सारे गाने जाटमों पर बन जाएंगे तो कोई खटीक, कोई वाल्मीकि, कोई धोबी, कोई धानो, तो तुम्हारे साथ बैठेगा क्या? तुम्हारे साथ खड़ा होगा क्या? क्यों खड़ा होगा वो? जब उसे लगेगा कि सारे गाने जाटमों पर बन रहे हैं, जब मूछ जाटम ही ऐड करके चलेगा, चमान ऐड करके चलेगा, तो बाकी तुम्हारा जो कमजोर भाई है तुम्हारे साथ क्यों खड़ा होगा? जब पिछले समाज में लगेगा कि सारी व्यवस्था जब यादव समाज के ऊपर होगी तो बाकी जितना भी जो पिछड़ा समाज का व्यक्ति है वो क्यों खड़ा होगा तुम्हारे साथ? तो बाबा साहब ने इसलिए कहा था, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा। और बाबा साहब यहां समझा रहे हैं कि समानता के लिए तो मैं कानून बना सकता हूं और स्वतंत्रता के लिए भी कानून बना सकता हूं, और बनाया। लेकिन बाबा साहब ने कहा, पूरी दुनिया में भाईचारे के लिए कोई कानून नहीं बनाया सकता। आप किसी को ये कैसे जबरदस्ती मनवा सकते हैं कि कोई मेरे बराबर बढ़ जाए? कैसे हो जाएगा ये? बाबा साहब ने कहा नहीं होगा। ये तब होगा जब आप मजबूत स्थिति में आकर के बौद्ध धर्म में चले जाएंगे, वहां भाईचारा है। जब वहां आपको मिलेगा तो हिंदू धर्म में जाति की व्यवस्था, हिंदू धर्म कहाँ है? यहाँ, और बाकी धर्म इनके बराबर, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, सब धर्म बराबर है। हिंदू धर्म यहाँ है, ब्राह्मण सबसे ऊपर, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, और अछूत जो दलित है वो उससे भी नीचे है। बाबा साहब ने कहा, तुम्हें अगर यहां से उठ करके आना है तो यहाँ इन सबों से लड़ना बंद करो। आप लड़ करके अपनी ऊर्जा खर्च करेंगे। आपने कहा जब दूसरा धर्म आपको यहां लाने को तैयार है, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी आपकी ऊर्जा खर्च किए, तो आप बराबर हो जाएंगे। जैसे आप बौद्ध हो जाएंगे तो क्या होगा? हिंदू के बराबर हुए नहीं हुए? बाबा साहब ने कहा, ये लड़ाई करके अपनी ऊर्जा क्यों खर्च करनी? जब एक धर्म आपको बराबरी का अधिकार बिना किसी संघर्ष के देने को तैयार है, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा देने को तैयार है, बराबरी देने को तैयार है, आपकी जाति खत्म करने को तैयार है, जातिवाद खत्म करने को तैयार है, जाति के आधार पर शोषण खत्म करने को तैयार है, तो हम इतना जो साजो सामान लेकर के जो लड़ाई लड़ रहे हैं, रोजाना पिट रहे हैं, रोजाना गाली खा रहे हैं, रोजाना गाली उनको दे रहे हैं, तो उससे होगा क्या? तो बाबा साहब ने समझाया कि आपको अपने शोषण से खिलाफ, तो जब तक शोषण होगा लड़ना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे करके अपने समाज के लोगों को सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति के नारे के तहत, उस अभियान के तहत आप धीरे धीरे मजबूत बनाइए, उत्पादन के साधनों पर कब्जा कीजिए, और जैसे उत्पादन के साधनों पर कब्जा हो जाए उसके बाद तुरंत आप जो है कन्वर्ट होकर के बौद्ध हो जाइए। जब मजबूत हो जाएंगे, आपकी जाति भी खत्म हो गई, उस समय आपका शोषण करने वाला कोई नहीं होगा। होगा या नहीं होगा? लेकिन बाबा साहब ने कहा कि अगर आप मजबूत नहीं होंगे और इसी जाति में रहे, तब आपका शोषण होगा। चाहे आप मुख्यधान्य बन जाइए, चाहे आप कलेक्टर बन जाइए, चाहे आप कुछ बन जाइए, तो जब आप मजबूत होते जाएं तब आपको कन्वर्जन करके या बौद्ध धर्म अपना लेना है, जिससे मजबूत होने के बाद जो जाति का आधार पर शोषण है वो आपका खत्म हो जाए। ये बाबा साहब समझा करके गए। हम लोग लगातार इसमें लगे हुए हैं कि अपनी ही गर्दन की, अपने ही गले की जो बेड़ियां हैं, जो जंजीरें हैं, हम उनको लगातार कसते जा रहे हैं। अपनी जाति, जो जाति मेरा शोषण कर रही है, जो जाति मुझे गाली दे रही है, जिस जाति के नाम पर मुझको मारा पीटा जा रहा है, मेरे समाज को पीटा जा रहा है, उसी जाति को मजबूत करने पर लगा हुआ हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मैं अपनी ही गले में उस जंजीर को लगातार कसता जा रहा हूं। और बाबा साहब ने क्या कहा? अगर ये जंजीर तोड़नी है तो जाति तोड़नी होगी, या जाति कमजोर करनी होगी। नहीं कर पाओ दोनों का, तो जाति छोड़ करके बौद्ध हो जाइए आप। कम से कम आपका शोषण बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन हम बजाय जाति के शोषण को खत्म करने के, उस जाति की व्यवस्था को और मजबूत करने पर निकले हुए तमाम लोग मेरे देखता हूं मजबूत करने पर निकले हुए। मैं आज कह रहा हूं इस मंच के माध्यम से, जितने भी लोग जाति को मजबूत करने की लड़ाई लड़ेंगे, वो अपने समाज को भी गुमराह कर रहे हैं, वो खुद को भी गुमराह कर रहे हैं,
और एक दिन समाज को ऐसे एक अंधेरे कुएं में ले जाकर के डाल देंगे जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए, क्योंकि बाबा साहब दोबारा आने वाले नहीं है, साहू फुले पेरियार दोबारा आने वाले नहीं है, साहब कांशीराम दोबारा आने वाले नहीं है, बहन जी दोबारा आने वाली नहीं है, जितने महापुरुष हैं वो दोबारा नहीं आएंगे। ये लड़ाई इनके विचारों पर चल करके हमको ही लड़नी है, और ये हमें तय कर लेना है कि लड़ाई सही दिशा में लड़नी है। जाति को मजबूत नहीं करना है, जाति को कमजोर करना है, जाति को तोड़ना है, और जरूरत पड़ेगी तो इस जाति को लात मार करके छोड़ देना है हम लोगों को। लगातार हम लोग कर रहे हैं इस काम को। मैं देख बाबा साहब ने साथियों जब बताया, साहब कांशीराम जब आए तो साहब को ही व्यवस्था समझ में आई। साहब ने बाबा साहब की जो किताब थी जाति का विनाश उसको पढ़ा, और साहब इस बात को समझ गए कि बाबा साहब ने उस किताब में स्वीकार किया कि भारत से जाति व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसीलिए बाबा साहब की ये बात जब साहब को समझ में आ गई तो साहब ने पूरा जीवन जो लड़ाई लड़ी वो जाति व्यवस्था को खत्म करने की लड़ाई नहीं लड़ी। साहब की लड़ाई ये थी कि जितनी भी जातियां हैं जिनका शोषण हुआ है, साहब ने कहा था कि सब DS4 हैं, यानी कि शोषित वंचित पिछड़े हैं, इन सबको इकट्ठा करके साहब ने सामाजिक रूप से इकट्ठा किया और राजनीतिक रूप से इकट्ठा करके जब पार्टी बनाई, और जब राजनीतिक रूप से इनका इकट्ठा करके जब वोट डलवाया, तो उसके बाद आप देखें कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में हम लोगों ने 4 बार सरकार चलाई या नहीं चलाई। तो साहब ये मानते थे कि जाति खत्म करने की लड़ाई अगर लड़ेंगे तो अपनी जो ऊर्जा है और समाज की ऊर्जा को खराब करेंगे। जातियों का समावेश करके, जातियों का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल करके साहब ने एक शानदार जातीय एक गठबंधन खड़ा किया, जिसका नाम साहब ने कहा कि बहुजन समाज है, और उनको राजनीतिक रूप से खड़ा करके साहब ने सरकार चला ली। लेकिन साहब जानते थे कि इनको हमेशा तक, इस समाज को हमेशा तक मैं बहुजन समाज में तब्दील करके नहीं रख सकता, क्योंकि मनुवादी ताकतें, RSS जैसा संगठन इनको लगातार कमजोर करने पर लगा हुआ है। तो साहब ने 15 मार्च 2003 में साहब ने एक भाषण मुंबई में दिया, और आप समझे इस बात को। साहब ने कहा कि आज मैं ये घोषणा करता हूं कि मैं और मायावती, उस समय बहन जी की सरकार चल रही थी उत्तर प्रदेश में, बहन जी मुख्यमंत्री थी, और साहब ने कहा महाराष्ट्र से, मुंबई से, कि मैं और मायावती आने वाले 14 अक्टूबर 2006, यानी बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था उसके ठीक 50वीं वर्षगांठ पर 14 अक्टूबर 2006 में मैं और मायावती दलित समाज के, चमार और जाटव समाज के लोगों को लेकर के, पहले 2 करोड़ लोगों को लेकर के कब 14 अक्टूबर 2006 को हम लोग बौद्ध हो जाएंगे। ये साहब कांशीराम ने भाषण दिया 15 मार्च 2003 में। लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा साथियों कि उससे पहले जिस समय साहब ने घोषणा की, उसके बाद जिस समय साहब 2 करोड़ लोगों को लेकर के बौद्ध होने वाले थे, उन्होंने कहा कि पहले चमार जाटवों को लेकर के बौद्ध होंगे, उसके बाद दूसरे दलित भाइयों को लेकर के बौद्ध होंगे, उसके बाद पिछड़े समाज को लेकर के बौद्ध होंगे, और एक दिन ही होगा कि पूरे 100 करोड़ से ज्यादा बहुजन समाज के लोग जब बौद्ध हो जाएंगे तो बहुजन समाज की जो सत्ता है, जो स्वाभिमान है, मान सम्मान है, उसको छूने की भी की हिम्मत किसी की नहीं होगी, और हमेशा हमेशा तक आप लोग सरकार में बने रहेंगे और सत्ता में बने रहेंगे। ये व्यवस्था साहब कांशीराम ने बताई। लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा कि 14 अक्टूबर 2006 से ठीक 5 दिन पहले 9 अक्टूबर 2006 को साहब जैसी शख्सियत हमारे बीच में नहीं रही। जब साहब हमारे बीच में नहीं रहे साहब, तो मैं मानता हूं कि हमारा जो मिशन था वो भटक गया, या सिर्फ हमारी जो मूल जो हमारा सिद्धांत था कि हम सारे लोगों को एक दिन जो है सामाजिक और राजनीतिक रूप से इकट्ठा करके और सबको बहुजन बना करके बौद्ध बना देंगे और हमेशा हमेशा के लिए जातीय शोषण से मुक्त करा देंगे। लेकिन 2006 के में साहब के गुजर जाने के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ साथियों। यानी कि हमारी लड़ाई तो बची, लेकिन सत्ता की लड़ाई बची। हमने व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ना बंद कर दिया। लेकिन अब ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई इस संगठन के माध्यम से और दोबारा शुरू हो रही है। और मैंने कहा जब तक मैं जिंदा हूं, अगर 25-30 साल और मैं जिया, तो इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को इतना मजबूत करके जाऊंगा। और ये जो मनुवादी लोग हैं, ये जो लोग लगातार रोजाना मेरे समाज को गालियां दे रहे हैं, आप देख रहे होंगे, एक वकील है, मैं नाम नहीं बताऊंगा इस तरह के कथों का, तो उसने बाबा साहब अम्बेडकर के अस्तित्व पर उंगली उठाई, बाबा साहब को गाली दी, आरक्षण को गाली दी, चमार कह करके भी उसने बात कही। अब वो इस मंच के माध्यम से जितने भी ऐसे मनुवादी जातिवादी कीड़े हैं वो मेरी बात सुन लें कि मैं उसी वंश का खून हूं जो हजारों साल से बड़े बड़े जानवरों की चमड़ी उधेड़ करके जूता बनाते आए हैं। और अगर अब आरक्षण पर उंगली उठी या बाबा साहब अम्बेडकर के अस्तित्व पर उंगली उठी
तो चमड़ा मेरे महापुरुषों ने उधेड़ा है और चमड़ी उधेड़ने में हम भी समय नहीं लगाएंगे, बात अब याद रखें। तुम एक मारोगे, चार मारेंगे, अब ये ध्यान रखिएगा। ये लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की है। अब कलम से भी लड़ी जाएगी और तलवार से भी लड़ी जाएगी, बुद्ध से भी लड़ी जाएगी, अशोक से भी लड़ी जाएगी, चंद्रगुप्त मौर्य से भी लड़ी जाएगी और फूले से भी लड़ी जाएगी, पेरियार से भी लड़ी जाएगी, बाबा साहब से भी लड़ी जाएगी, ज्योतिबा फूले से भी लड़ी जाएगी और साहब कांशीराम से भी लड़ी जाएगी और भेंजी से भी लड़ी जाएगी। जितने भी महापुरुषों का ये मिशन है उसको मजबूती से लड़ेंगे। जब तक जिंदे हैं तब तक लड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय भीम साथियों, आप सबको मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं कि आप लोग आए समय निकाल करके, और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुजन महासभा के साथ आप लोग जुड़िए और एक दिन एक बड़ा कारवा जरूर खड़ा करेंगे और इस मिशन को जो साथ छोड़ गए हैं, जो महापुरुष छोड़ गए हैं, उनको वहीं से हमने उठाया है। जो उनका आखिरी सपना था कि पूरे समाज को लेकर के एक दिन बहुत 100 करोड़ लोगों को लेकर के, उस सपने को बहुजन महासभा पूरी करेगी, इस बात को आप समझ लीजिए। जय भीम।